हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो जेई मेन 2025 का प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई, इफ ए एंड बी ऑल्टरनेटिवली थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस, ए विंस इफ ही थ्रोज अ सम ऑफ 5 बिफोर बी थ्रोज अ सम ऑफ 8 एंड बी विंस इफ ही थ्रोज अ सम ऑफ 8 बिफोर ए थ्रोज अ सम ऑफ 5। द प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस इफ ए मेक्स द फर्स्ट थ्रो इज। तो अब यहाँ पर हुआ ये कि ए तब जीतेगा जब ए मतलब दो डाइस को फेंक रहा और सम ऑफ 5 देखने को मिले। तो अब ए के डाइस पर सम ऑफ 5 आ सकता है जब पहले डाइस पर 1 दूसरे डाइस पर 4 हो, या फिर पहले डाइस पर 4 और दूसरे डाइस पर 1 मिले, या फिर पहले डाइस पर 2 और दूसरे डाइस पर 3 मिले, या फिर पहले डाइस पर 3 एंड दूसरे डाइस पर 2 देखने को मिले। तो इस तरह से ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए, ये अपने पास मिल जाएगा फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस जो कि 4 मिलेंगे। ये 1 2 3 एंड 4 और टोटल नंबर ऑफ केसेस जो कि 36 हो जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई करें तो रिजल्टेंट आ गया है 1/9। और देखो यहाँ पर ए के हारने की प्रोबेबिलिटी, तो ए के हारने की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी अपने पास 1 माइनस 1/9। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन गई है 8/9। सिमिलरली बी तब जीत रहा है जब वो सम 8 फेंकेगा। तो सम 8 अपने को मिलेगा 2 6 से, या फिर 6 2 से, फिर 3 5 आ जाए तब सम 8 बन सकता है, या फिर 5 एंड 3 आ जाए तब सम 8 बन सकता है, या फिर 4 एंड 4 आ जाए तब सम 8 बन सकता है। इसके अदरवाइज दो डाइस फेंकने पर सम 8 नहीं मिल रहा होगा। तो अगर यहाँ पर बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी लिखी जाए तो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी अपने को मिली फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस जो कि 5 हो जाएंगे एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस जो कि 36 हो गए। और यहाँ पर बी के हारने की प्रोबेबिलिटी अगर देखी जाए तो बी के हारने की प्रोबेबिलिटी अपने को मिल जाएगी 1 माइनस 5/36। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखे तो ये अपने को मिल गई 31/36। अब यहाँ पर हुआ ये कि अपने को ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, और जब ए ने डाइस फेंकना शुरू किया है तो हो सकता है कि ए पहले ही थ्रो में जीत जाए, या फिर पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ए पहले थ्रो में नहीं जीता और बी सेकंड थ्रो में नहीं जीता, फिर ए ने थर्ड थ्रो में मतलब सम ऑफ 5 लाया और जीत गया। या फिर पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ए पहले थ्रो में नहीं जीता, बी दूसरे थ्रो में नहीं जीता, ए तीसरे थ्रो में नहीं जीता, बी चौथे थ्रो में नहीं जीता एंड पांचवें थ्रो में ए जीत गया। अब यही प्रक्रिया कंटिन्यूसली इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। अब इसके रिस्पेक्ट में जो भी सीरीज बनेगी उस इनफाइनाइट सीरीज का सम अपने को इवेलुएट करना होगा। तो सबसे पहले ए जीत गया, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी थी 1/9। फिर प्लस ए नहीं जीता, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी थी 8/9। फिर बी नहीं जीता, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी थी 31/36। और फिर ए जीत गया, इसकी प्रोबेबिलिटी थी 1/9। फिर प्लस ए नहीं जीता, इसकी प्रोबेबिलिटी थी 8/9। फिर बी नहीं जीता, इसकी प्रोबेबिलिटी थी 31/36। फिर ए नहीं जीता, इसकी प्रोबेबिलिटी थी 8/9। और फिर से बी नहीं जीता, इसकी प्रोबेबिलिटी 31/36। और फिर ए जीत गया, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/9। तो अब इस इनफाइनाइट सीरीज का सम अपने को इवेलुएट करना है। तो अब अगर इस सीरीज को देखा जाए तो ये अपने पास एक इनफाइनाइट जीपी लिखी हुई है। अब इस इनफाइनाइट जीपी का सम इवेलुएट करने के लिए अपने को यहाँ पर चाहिए फर्स्ट टर्म। तो इस जीपी का फर्स्ट टर्म अपने को यहाँ से मिल गया है 1/9। और इसका अगर कॉमन रेशियो लिखा जाए तो कॉमन रेशियो इसका अपने को मिल जाएगा 8 टाइम्स 31 डिवाइडेड बाई 9 टाइम्स 36। इसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो इसको फर्दर लिखा जा सकता है। अगर इसको 4 से डिवाइड करें तो 4 2 जा 8 एंड 4 9 जा 36। तो ये सिंप्लीफाई होकर आ गया 62 डिवाइडेड बाई 81। तो अब इस जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम अपने को मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म दैट इज 1/9 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो दैट इज 62 डिवाइडेड बाई 81। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो रिजल्टेंट बन रहा है 1/9। और देखो डिनोमिनेटर में 81 बनेगा तो पलट कर ऊपर आ रहा होगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करें तो 81 माइनस 62। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 9 1 जा 9 एंड 9 9 जा 81। तो न्यूमरेटर में 9 बन गया और डिनोमिनेटर में देखा जाए तो 11 2। तो ये बन गया है 9 और ये आ गया फिर 1। तो इस तरह से क्वेश्चन में जो भी इवेंट कहा गया था उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी अपने को मिली 9/19 एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।